हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल आज हम हल करेंगे। तो टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, a cos x प्लस b sin x, ठीक है, a cos x प्लस b sin x, तो फिर इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या क्या होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इसके क्या क्या होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात cos x का गुणांक जो है वो a उसका वर्ग प्लस sin x का गुणांक क्या है b उसका वर्ग, उन दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और इसलिए हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू इससे हमेशा छोटी या बराबर होगी, इससे बड़ी नहीं होगी, अर्थात यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू भी इतनी ही होती है ऋणात्मक चिन्ह के साथ, अर्थात उसका न्यूमेरिकल जो आंकिक मान वही रहेगा, बस चिन्ह ऋणात्मक रहेगा। तो आपको यही चीज वहां लिखना है माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये जो हो गया यानी माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका न्यूनतम मान। न्यूनतम मान मतलब कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, इसकी वैल्यू इस राशि से छोटी नहीं हो सकती, न्यूनतम इतना हो सकता है, ठीक है। और अधिकतम मान ये है। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी इन सवालों को बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। आपको ये भली भांति चेक करना होगा कि जिनका आपको मैक्सिमम या मिनिमम या दोनों वैल्यू अगर आपको पता करना है, तो पहले तो आपको उस व्यंजक को यानी उस एक्सप्रेशन को आपको इस रूप में निरूपित करते हुए आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे आप पहला सवाल देख रहे हैं 7 cos x प्लस 24 sin x, तो वो तो आपको साफ साफ इस रूप में दिखाई दे रहा है। ए की जगह आपको दिखाई दे रहा है 7 और बी की जगह दिखाई दे रहा है आपको 24, है ना भाई। 7 cos x प्लस 24 sin x, तो ये आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप न्यूनतम और अधिकतम मान आसानी से निकाल सकते हैं। ए की जगह 7 और बी की जगह 24 देखते हुए आप यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू रखो और बस आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन आप दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या दिया है, 3 cos x प्लस 5 sin x नहीं है, बल्कि sin x माइनस 5/6 है। sin x माइनस 5/6, तो आप बोलोगे सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है वहां तो सिर्फ x है, x में और कुछ प्लस माइनस तो है नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो वाला फॉर्मूला यानी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू के जो फॉर्मूले हैं वो आप डायरेक्ट यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ये व्यंजक है आपके पास वो अभी इस रूप में आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो x और x बस है, सिर्फ x है, जबकि यहाँ तो चलो x है लेकिन यहाँ पे कुछ और है। तो अपने को थोड़ा सा इसको सॉल्व करके इस रूप में बदलना होगा, तत्पश्चात ये सूत्रों को हम लागू करेंगे, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर आप नीचे देखिए, इसमें भी थोड़ा वेराइटी है। इसमें तो 4 sin x माइनस 3 cos x है, तो चलो ए और बी तो हम लोग निर्धारित कर लेंगे, लेकिन ये +7 फिर आ गया यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हमको दिमाग लगाना है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से ये तीनों सवाल बन जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देखो आप, पहला सवाल क्या दिया है, 7 cos x प्लस 24 sin x। तो ये तो साफ साफ इस रूप में दिख रहा है सर, इसमें तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। a cos x प्लस b sin x, 7 cos x प्लस 24 sin x, सीधी सी बात है। a की जगह दिख रहा है आपको 7 cos x का जो गुणांक है वही a है, और sin x का जो गुणांक है मतलब सामने में जो गुणे में है, ठीक है, वही b है। तो ये a है, ये b है। तो जिस तरह इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये और इसकी मिनिमम वैल्यू ये होती है, उसी तरह आप बताइए 7 cos x प्लस 24 sin x का अधिकतम मान क्या होगा। तो लेस देन और इक्वल टू करके लिखेंगे स्क्वायर रूट ओवर cos x के गुणांक का वर्ग, अर्थात यही हमारा a है यहाँ पे। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, है ना भाई। a की जगह 7 और b की जगह 24 दिख रहा है।
ए के जगह 7 और बी के जगह 24 दिख रहा है, और वैसे ही इसको माइनस चिन्ह के साथ उसी राशि को वही अपने को यहाँ पर भी लिखना है। तो ये हो जाएगा, अब देखो 7 का वर्ग क्या हो गया 49, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 49 और 576 जुड़ करके हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल लोगे तो आपका आएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा -25, और ये 7 cos x प्लस 24 sin x, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, फिर वही वही चीज है यहाँ पे, बस फर्क किस बात का, यहाँ माइनस में था वहां प्लस में, फिर से वही 7 स्क्वायर यानी 49, 49 प्लस 5 76 यानी 625, और 625 का वर्गमूल 25। तो साफ साफ पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन की अर्थात इस व्यंजक की अधिकतम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू 25 और मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान -25 होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल बन गया। हमने पहले सवाल के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और वो इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमको ये 7 cos x प्लस 24 sin x हूबहू इसी रूप में आपको दिख रहा था, a cos x प्लस b sin x के रूप में दिख रहा था, तो उसको और हम लोग को ज़्यादा कुछ चेंज करने का वहाँ पे जरूरत पड़ा नहीं, हमने सीधा फॉर्मूला लगाया और आंसर लाया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमारा किस तरह से लिखा हुआ है, 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस 5/6, 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस 5/6। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो हमको इस रूप में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ sin x प्लस है, यहाँ पे sin x माइनस 5/6 है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे दिमाग लगा करके इसको थोड़ा उस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखो ये तो 3 cos x हो गया, यहाँ पे ये 5 है, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते होंगे अच्छे से, sin a, ये a की जगह इसको देखो और b की जगह इसको देखो। ठीक है, और ये sin a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b cos a sin b। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 cos x प्लस 5 को अंदर गुणा कर दो, 5 sin x, अच्छा cos π/6, तो जो π/6 अर्थात हुआ 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मान √3/2, जिसको मैं सामने लिख लेता हूँ 5 के साथ, अर्थात 5 √3/2। ठीक है, और ये sin x बाजू में है। ठीक है, माइनस 5 के अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा ये cos x, और sin π/6, π/6 मतलब 30 अंश, और sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो ये 1/2 में यहीं पे लिख दिया। अब ये भी, ये 3 cos x है, ये फिर -5/2 cos x, तो इनका हिसाब किताब अपन कर लेते हैं। तो देखो, तो जरा देखो ना, ये रफ कार्य में देखो, रफ कार्य में cos x कॉमन निकाल लेना, इधर बचेगा 3, उधर बचेगा 5/2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 यानी 1, तो 1/2 cos x प्लस 5 √3/2 sin x। ठीक है, अब आप देखेंगे, हाँ सर अब ये वाला जो है आप इसको फॉर्म मतलब चेंज करते करते इस रूप में ला लिए, और गौर से देखो अब ये इस रूप में बदल गया है, a cos x प्लस b sin x, देखो इसी रूप में दिख रहा है, जहां पर a की जगह दिख रहा है 1/2 और b की जगह दिख रहा है 5 √3/2। ठीक है, तो a की जगह ये है, b की जगह ये है, उस रूप में बदल गया है। जो x माइनस कुछ कुछ था वो हमने सब सॉल्व करके फॉर्मूला लगा करके चेंज करके इस रूप में ला दिया है। अब आप इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका अधिकतम और न्यूनतम मान। ये क्या था आपको समझ में आया ना, देखो cos x कॉमन निकला, यहाँ 3 बचा, यहाँ -5/2 बचा था, फिर 3 दूनी 6 -5 मतलब 1/2 करके हमने यहाँ बचाया उसको। चलिए तो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 cos x प्लस 5 √3/2 sin x। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, अर्थात हम इसका अधिकतम मान लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह वहां पे बनाता हूँ मैं, वहां पे अच्छी खासी जगह है ऊपर में, मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, तो
चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। 5 सॉरी कितना लिखा है, 1/2 cos x प्लस 5√3/2 साइन x। ठीक है, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसको माइनस साइन के साथ फिर स्क्वायर रूट लगाना है। इन एक cos x का गुणांक और sin x का गुणांक, यही a है यही b है, इनके वर्गों का योग अर्थात 1/2 का वर्ग प्लस 5√3/2 का वर्ग, ऐसा। ठीक है, और ये इसका न्यूनतम मान हो गया, न्यूनतम मान। और अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी का यही तो लिखना है अपने को, बस यहाँ प्लस साइन के साथ लिखते हैं। ये कुछ इस तरह होगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा छूट गया तो चलिए अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। 1/2 का वर्ग हो गया 1/4, चलो मैं रफ में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 25 और √3 का वर्ग 3, 25 3 75, 75/4, तो ये 75 और एक 76/4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बटे 4 हो गया और ये 76, ऐसे। उसके बाद ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 19, ठीक है, क्योंकि 19 चौक 76 होता है। ठीक है, तो ये कट गया, अर्थात √19, तो ये -√19 इधर आएगा, हाफ cos x प्लस 5√3/2 sin x, और वैसे ही प्लस √19 उधर जाएगा। तो यही आपके अभिष्ट उत्तर हैं। अर्थात ये जो था आपने जो लाया, ये किसको सिंप्लीफाई करते हुए लाया, यही तो था। अर्थात आपको इसका अधिकतम मान मिल गया √19 और इसका न्यूनतम मान हो गया -√19, यही आपका अभिष्ट उत्तर है। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये -√19, और ये चीज क्या है, ये चीज आपने यहाँ से ये इसी को सॉल्व करके प्राप्त किया है, तो वापस उसकी जगह वो रख सकते हैं ताकि आप दिखा सकें कि हाँ, जो प्रश्न में हमको एक्सप्रेशन दिया था उसका अधिकतम और न्यूनतम मान इस तरीके से होगा। ठीक है, देख लो आपका आंसर आ चुका है, घबराने की बात नहीं है, बहुत सरल है ये। अब चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, तो मैं इसको मिटाता हूं और तीसरा सवाल देख लेते हैं अपन। तीसरे सवाल में देखो 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7 दिया है ना, 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7, इसको हम मान लेते हैं fx। ठीक है, माना, हम मान लेते हैं fx। ठीक है, अब इसका हमको अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हमको इसका ज्ञात करना है। ये प्लस 7 एक्स्ट्रा यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है उसमें तो a cos x प्लस b sin x है, उसके बाद प्लस माइनस में और कुछ नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है। तो इसका भी उपाय है। सबसे पहले आप देखो, केवल इतने टुकड़े को देखो, +7 को जोड़ने का काम बाद में करेंगे, पहले इतने टुकड़े को देखो। ठीक है, और इसको मैं इस रूप में लिख लेता हूँ, -3 cos x को मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस 4 sin x बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, हमने जो पढ़ा है वहां पे a cos x प्लस b sin x है, पहले cos है बाद में sin है, तो उसी रूप में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, cos x के सामने जो रहता है वही a है, अर्थात a के स्थान पर -3 दिख रहा है, और sin x के सामने जो रहता है, sin x के सामने वो रहता है b, जो कि यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, इतने को देखो, अभी +7 को बाद में सोचते हैं, पहले इतने का हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, तो उसको लगा दो, तो √a² प्लस b स्क्वायर, अर्थात -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और यहाँ क्या होगा, माइनस साइन के साथ लेते हैं, -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, माइनस साइन के साथ लेना है यहाँ पे, और अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये माइनस हो गया, -3 का वर्ग आखिर 9 होगा, 9 और 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो -5 हो गया ये, और ये -3 cos x प्लस 4 sin x
और वैसे +5। अब आप कहेंगे सर हमने इतने का अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त कर लिया, लेकिन हमको इतना नहीं, +7 और है। तो भैया +7 तीनों में जोड़ दो, तीनों में, यहाँ 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 +7 जोड़ दो। तो कितना होगा, यहाँ 7 जोड़ूंगा तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि 7 - 5 2 होता है। ये -3 cos x + 4 sin x +7 जोड़ दूंगा, यहाँ 7 जोड़ूंगा तो 7 5 12 हो जाएगा। गौर से देखो, ये पूरा वही चीज़ है जो आपको प्रश्न में दिया है, और वही f(x) है, जो कि 12 से छोटा या बराबर है और 2 से बड़ा या बराबर है। यानी कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान आपको मिल गया। न्यूनतम मान 2 दिख रहा है, अधिकतम मान 12 दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले इतने टुकड़े को उठाया, उतने का सूत्र लगाया, फिर मुझे 7 जुड़ा हुआ दिख रहा था तो सब में 7 जोड़ दिया, 70 जुड़ा हुआ दिखता तो सब में 70 जोड़ देता, 7 अगर माइनस हुआ दिखता तो हम सब में -7 कर देते। मतलब जो जैसा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा आपको जो चीज दिख रहा है वो आपको सब में एक्स्ट्रा है उतना कर देना है। ऑटोमेटिक इस तरफ जाएगा वो मिनिमम, उस तरफ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिए गए एक्सप्रेशन का ये जो तीसरे नंबर में जो आपको दिया है उसका न्यूनतम मान 2 और अधिकतम मान 12 होगा। इस तरह से आप ऐसे ही सवालों की और भी प्रैक्टिस करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में जल्द ही मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार होली की और फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से होली के लिए, लेकिन पढ़ाई भी करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।